पिक्चर चालू करो बे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। 35 साल तक, 40 साल, इनमें से एक तो झूठ है। इसलिए मुझे लगा कि ये मिस्ट्री मैं ही सॉल्व कर देता हूँ कि मोदी जी ने आखिर कितने साल भिक्षा मांगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि मोदी जी ने आखिर अपना घर कब छोड़ा था। आइए देखते हैं मजा आएगा। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। ओके, तो मोदी जी ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था, मतलब 1967 में, और फिर वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो 1967 से 2001 के बीच में होते हैं 34 साल, मतलब 35 और 40 साल वाले दोनों क्लेम तो डेफिनेटली झूठे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है। प्लस ये कैसी भिक्षा मांगने वाली फकीरी थी जहां मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स मार रहे थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? अब मोदी जी अपने फकीरी के किस्से देश से बिल्कुल नहीं छुपाते, पर एक चीज थी जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन नॉमिनेशन भरने तक सबसे छुपा के रखी थी, इवन इलेक्शन कमीशन से। मगर क्यों? ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। कितने सालों बाद मोदी को ये सच स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था। अरे साला, जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो। इसमें मैं क्या बताऊंगा। बता। आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए। अब नरेंद्र भाई के भाई की ये सलाह तो मीडिया ने कभी नहीं मानी। बात तो सही है। और इसलिए मोदी जी से डायरेक्टली सवाल का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त कभी नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी डिक्लेयर क्यों नहीं की। गुड क्वेश्चन। पर 2014 में फाइनली मोदी जी के इस रेवलेशन के बाद सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर कहां है मोदी का ससुराल। अभी मजा आएगा ना। ये वही गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी सन 1968 में अपनी बारात लेकर आए थे। एक सेकंड। तो मतलब 1968 में शादी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब तब मोदी 18 साल के रहे होंगे। तब उनकी शादी क्या उनके घर छोड़ने के 1 साल बाद हुई थी, या फिर क्या मोदी जी ने शादी करने के लिए घर छोड़ा था? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ये सवाल किसी को कभी पूछने नहीं देंगे। तो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दिस गोल्ड माइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक स्टोरी। और अभी तो रुको। मेरे साथ में उल्टे हाथ पर ये एक मकान है, छोटा सा मकान, बिल्कुल पुराने टाइप का मकान है, टूटा फूटा। यही वो घर है जिसमें नरेंद्र मोदी दूल्हा बनकर आए थे। क्या? अरे इस उटपटांग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गोल्ड माइन मोमेंट तब था जब गलती से ससुराल की इन्वेस्टिगेशन करते करते इस रिपोर्टर से गलती से असली न्यूज रिपोर्टिंग भी हो गई। वहीं गांव की बात करें तो ये विकास से कोसों दूर लगता है। गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब जरूर ये गांव उन 1% में होगा जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची थी, क्योंकि मोदी जी ने उसी साल एक इंटरव्यू में बताया था कि गुजरात मॉडल का मतलब होता है क्या? 99% गांवों में पक्की सड़क ये होता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। आइए देखते हैं मजा आएगा। आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? नहीं बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए a + b × स्क्वायर × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है?
एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? अभी बताता है भाई। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। बात तो सही है। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। ओके फिर? तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। अच्छा बात नहीं। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। ओके। चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। What nonsense! I know that. ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। क्या बात हो गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों नाले में पाइप डालो। मगर क्यों? छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं तेरी महाराज इतने प्राउड है, बारिश हो रही है तो बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोलता है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, मजा आ गया, क्या बात बोली। मैं हैरान हूं अभी तक देश के इतने बड़े पंडित के दिमाग है। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदनिया नकुत्वो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना। तू समझा नहीं। अल हिंद भल इमारत हिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बोल। तमल साबिरी भी मक्ते दिले आने ये रिंद विलो ओले कोने साबिरी भी मक्ते नालंदा का अर्थ है न अलम ददाती इति नालंदा। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है। अर्थात जहां शिक्षा का ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। तुम तो धराधम फेंके जा। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में लेकिन बीते 10 वर्षों में 8,400 करोड़ का लग्जरी हवाई जहाज लिया, 2,700 करोड़ का बंगला बनाया, 12 करोड़ की गाड़ी ली, अरे साला 20,000 रुपए किलो की मशरूम खाई, 10 लाख का सूट पहना, 1,40,000 का चश्मा पहना, 1,50,000 का लग्जरी पेन रखा। ये तो धोती खोल रहा है। और मशहूर ब्रांड मोवाडो की घड़ियां पहनी, जिनकी कीमत 1,50,000 रुपए तक की होती है। बाकी हर इवेंट पर लाखों के कपड़े और हवाबाजी के लिए महंगे शौक भी नरेंद्र मोदी के ही है, जो कि जनता के टैक्स के पैसों से ही पूरे होते हैं। वाह मोदी जी वाह। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। देखो मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर
हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। खाओ माँ कसम। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। अच्छा, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई वापस लाऊंगा। एक एक पाई लाई जाएगी। जुम करो। ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? A few moments later. प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। अरे रुको जरा, 15 लाख बैंक में आ जाएगा। कहाँ फुर्र हो गया? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। दोनों चोर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसरे भाई, नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो सुन लो बीजेपी वालों, तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है। और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको। क्या? बोल। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। मगर क्यों? सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है। अच्छा। ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए प्रकाश ही प्रकाश है। इसका उससे क्या लेना देना? और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से। लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। खाओ माँ कसम। ठीक है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, समझ गया। क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, बोल। आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। Meanwhile, सर, अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। तो कौन सा तीर मारा? क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। अगर खली की बात करें तो खली का वो खली का टट्टा लग 63 इंच चौड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? दलाल, दलाल, दलाल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? कर्म करो, भगवान से डरो। आपके मन में ये सवाल एक बार जरूर आया होगा, तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब। खोपड़ी तोड़ साले। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं?
मैं क्या बताऊं? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री गूंगा है क्या जो जवाब नहीं दे सकता, या फिर स्क्रिप्टेड न्यूज इंटरव्यू दे सकता है? हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो दोस्तों सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया, अभी मजा आएगा ना, और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है मेरे को। पेमेंट इधर मेरे को क्या, अरे ले यार, पागल है? ऐसे सच्चे आजी की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊं? ना रे, भगवान माफ करे। दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे स्कूल जाता है? अच्छा ठीक है। तुझे जूते वूते नहीं है? तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। कैनवास कंपनी इंडिया में 1979 में आई थी और उस टाइम पे मोदी 29 साल का था। सही पकड़े हैं। 30 से एक कम। आपने कभी देखा 29 साल का बच्चा स्कूल जाते हुए? अच्छा बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। मैं कब हो गया ये? उन्होंने कहा कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया। अभी पता चलेगा। मैं सामने वाले को कॉल कर रहा है कि माँ कैसा है, नहीं क्या क्या बोलता, माँ कैसा है, खाना पीना खाएगा। सामने वाला बोलता नहीं क्या, अरे भूल गया ब्रो मेरे को। अरे तेरी में कि तू मेरे को कॉल नहीं करे ले भाई, मैंने तेरे को कॉल करे ले।